नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए हम बढ़ते हैं आपकी खास खबरों की ओर। अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब जमाल सिद्दीकी साहब, सूफी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर असलम साहब, मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त रफत वासी रहा प्रदेश अध्यक्ष सूफी समाज काजी दिलशाद साहब के मार्गदर्शन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जिनका आज मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अभी तक जितने भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए हैं उसमें केवल श्री नरेंद्र मोदी जी पहले से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सूफीज्म अध्यात्म के बारे में खुलकर बात की है, सूफी संतों के पूरी तरह से सपोर्ट किया है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो के नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हजरत निजामुद्दीन सरकार हजरत अमीर खुसरो बलवा बुल्ले शहर कबीर दास जी की कवि रस खान के बारे में अपना व्यक्तित्व किया, जिसमें उन्होंने प्रेम की चाशनी में डूबे हुए खुसरो के शेर पढ़े। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी भार, जो उभरा सो डूब गया, जो डूबा सो पर। खुशपो रोपती प्रेम की बिल्ला बाचे कोए, वेद कुरान पोती पढ़े प्रेम बिना का होए। बरसों के सूफी संतों की खानगाहों में आदमी केवल मांगने के लिए आता है, उनके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, मगर हमारे देश में गंगा जमुआ तहजीब, भाईचारा, मोहब्बत और सभी धर्म के लोगों को एकता के सूत्र बांधने का काम सूफी समाज ने किया। आज तक किसी ने सहराया नहीं। ये काम आज समाज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिसके लिए सूफी पीर मोहम्मद उर्फ दासू बाबा जिला हज कमेटी अध्यक्ष छिंदवाड़ा, सूफी समाज सह प्रभारी छिंदवाड़ा, इस कमेटी छोटी सी खनका से समस्त सूफी समाज की तरफ से माननीय नरेंद्र मोदी जी का अदृश्य से आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें धन्यवाद कहता हूँ, इसका इस्तेमाल करता हूँ। और साथ में हमारे माननीय शासन विवेक बंटी साहू और जी हमारे जिला अध्यक्ष माननीय शीश राव यादव जी कभी आभार व्यक्त करता हूँ। अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के जमाल सिद्दीकी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी संवाद के डॉक्टर असलम साहब, हज कमेटी अध्यक्ष मध्य प्रदेश, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त रफत वारसी साहब और प्रदेश अध्यक्ष सूफी संवाद के काजी दिलशाद साहब के मार्गदर्शन में मैं सूफी पीर मोहम्मद उर्फ दस्सू बाबा, जिला हज कमेटी अध्यक्ष, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज कुछ दिन पहले दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन सरकार के शिष्य अमीर खुसरो के नाम से कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हुए थे, जिसमें उन्होंने सूफीज़म के बारे में खुलकर अपनी राय व्यक्त की और सूफीज़म के लोगों को पूरा सपोर्ट किया। 1947 में हमारा देश जब से आज़ाद हुआ है, तब से लेकर आज तक हमारे भारतवर्ष में कोई भी ऐसे प्रधानमंत्री नहीं आए जिन्होंने सूफी संतों के बारे में अपनी राय खुलकर रखी हो और खुलकर उनका सपोर्ट किया हो। हमारे देश में गंगा जमुनी तहजीब का जो माहौल है वो सूफ़ी खानकाहों से होकर गुज़रता है और सूफीज़म के लोग इसको संवारते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अमीर खुसरो जहान खुसरो एक कार्यक्रम रखा गया था, उसमें खुसरो के कुछ शेर भी पढ़े हैं, जो मोहब्बत की चाशनी से निकाले हुए शेर उन्होंने पढ़े हैं अमीर खुसरो के। जैसे कुछ शेर मैं आपको बताता हूँ। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उभरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। खुसरो पाती प्रेम की बिरला वाचे कोई, वेद पुराण कुरान पोथी पढ़े बिना प्रेम का होए। तो हमारे देश में मोहब्बत बांटने का काम, भाईचारा बढ़ाने का काम, गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखने का काम सूफ़ी समाज ने किया है। नरेंद्र मोदी जी के इस वक्तव्य से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, जिसके वजह से
आज मैं इस चैनल के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं और पूरे सूफी समाज के तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं उनका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। इसी कड़ी में हमारे सांसद माननीय विवेक बंटी साहू जी और जिला अध्यक्ष माननीय शेषराव यादव जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। वो भी आए दिन बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति धर्म को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों की बराबर मदद आए दिन करते आ रहे हैं। इसके लिए मैं पूरी टीम की तरफ से, सूफी समाज की तरफ से और जिला के सूफी संवाद की टीम की तरफ से भी माननीय नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। सूफीज़म जो है ये एक हिंदी में उसको बोलें तो अध्यात्म के बारे में कि इसमें आदमी को अपने हृदय की सफाई करना पड़ता है। सूफीज़म के लिए उसमें कर्म कांडों का कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहता है। आदमी अगर अपने हृदय की सफाई करे, परमात्मा हर जगह मौजूद है। परमात्मा की परिकल्पना केवल मंदिर मस्जिद तक सीमित नहीं है। आदमी का हृदय साफ हो, आदमी की नीयत साफ हो, तो ये सूफीज़म की श्रेणी में आता है। और हमारे भारतवर्ष में जितने भी संत गुजरे हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, महबूब इलाही, निज़ामुद्दीन सरकार, जिनके शिष्य अमीर खुसरो थे, उनके जहान खुसरो कार्यक्रम में मोदी जी ने अपने वक्तव्य दिए थे, जिससे पूरा देश प्रभावित है। देखो, सूफीज़म की बहुत सारी बुकें भी हैं, उनको पढ़ाई के माध्यम से आदमी अपनी ज़िंदगी में ला सकता है, मगर जो ओरिजिनल सूफीज़म की जो सिद्धांत हैं वो बिना हर किसी धर्म, मतभेद, ये सब चीज़ों को नहीं मानता है। सारे धर्म उसके लिए एक जैसे हैं, सारे लोग एक जैसे हैं। नहीं, सूफीज़म में जात पात का किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है। उसमें तो सारे लोग एक समान हैं। परमात्मा ने सभी को एक जैसा पैदा किया, सबके अंदर एक ही खून है। तो इसमें जब परमात्मा बनाने वाले ने किसी भी लोगों के बीच में कोई भेदभाव नहीं रखा, तो हम भेदभाव करने वाले कौन होते हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया ये मेरे से। आज मैंने कल न्यूज़ में कहीं देख रहा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई रमज़ान आ गया है, फलाने अपन को मुस्लिम लोगों की दुकान से सामान खरीदना है या उन लोगों की दुकान से खरीदना है, जबकि इस्लाम मज़हब ये नहीं सिखाता। इस्लाम मज़हब जो है ये नहीं सिखाता कि भाई अपने धर्म की दुकान से ही आप सामान खरीदो। आपको जो वाजिब रेट में मिले, और आपको सबसे पहले, अगर रमज़ान का महीना चल रहा है, पाक महीना चल रहा है, इसमें जो व्यक्ति की दुकान नहीं चल रही है, सबसे पहले उनकी दुकान से सामान खरीदा जाए, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का भी काम आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल नहीं, हिंदू मुस्लिम का सूफीज़म में कोई महत्व नहीं है। उसमें सारे व्यक्ति समान हैं और सब ईश्वर की संतान हैं और सब ईश्वर के पास ही लौट के जाना है। सब धर्म एक बार हुआ है। देखो, हम तो ये एक सेवा है, गुरुवार के दिन हम यहाँ पे बैठते हैं। हालांकि लगभग 11 बजे से रात के 9 बजे तक हम बैठते हैं। और हमारे जो साथ में ये लोग बैठे हैं, जैसे डॉक्टर साहब हो गया, अरशद हो गया, ये मोइन हो गया, छोटू हो गया, ये बराबर हम लोगों को सपोर्ट करते रहते हैं, है ना। और यहाँ पे आप दरबार के बारे में, हमारे यहाँ पे जो लोग पेशेंट यहाँ बैठे हुए हैं, मैं अपने बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, यही बताएंगे आपको मेरे बारे में। हम क्या है कि भाई सभी प्रकार के रोग, बाहरी असरात,
हर प्रकार की बीमारी के लोग हमारे पास आते हैं और हमसे जो बन पड़ता है दुआ करते हैं और उन लोगों का काम होता है। अब वो जो शराब की दवा खाए हैं वो लोग इसको ज़्यादा विस्तार से बताएंगे। उसकी प्रोसीडिंग ये है कि देखो, उसको हमने दवा दे दी है, पहले दिन से दारू छूट जाएगी, उसको 6-7 हफ्ते तक हम कंटिन्यू और अभी बैठे भी हैं। खैर, आज का जो कार्यक्रम है वो हमने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करने के लिए ये किया था। ये इसके संबंध में हम और बाद में चर्चा करेंगे दरबार के बारे में। ठीक है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज तक अभी तक न्यूज़।